नमस्कार दोस्तों, हम हैं सुनील तिवारी। आप देख रहे हैं साक्ष्य मीडिया। साक्ष्य मीडिया देखने वाले आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद। आइए मैं आज कुछ विशेष मुद्दों पे बात करना चाह रहा हूं कि जो कि गोरखनाथ मंदिर में होने वाले हमला, जो कि अब्बास मुर्तज़ा से मैं आया हूं विंध्यवासिनी पार्क में। यहाँ पे लोग हैं, इन लोगों से मैं जानना चाह रहा हूँ और अपने साक्ष्य मीडिया के माध्यम से मैं लोगों की राय जानना चाह रहा हूँ। देखिए, बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है। ठीक है, अब्बास मुर्तज़ा जो है, जिसने गोरखनाथ मंदिर पे हमला किया था, हमारे सुरक्षा कर्मियों को घायल किया था, आज जाकर के कोर्ट का फैसला आया है कि उसको फांसी की सज़ा दी जाए। ये कोर्ट का विजय है, ये अपने प्रदेश की विजय है और ये योगी बाबा का विजय है, क्योंकि इतनी जल्दी कोर्ट का फैसला किसी घटना के आरोपी को फांसी के तख्ते तक ले जाने के लिए ये बहुत ही अच्छा हुआ है। और ये सिर्फ योगी राज में हो सकता है और किसी राज्य में नहीं हो सकता है। सर, क्या अगर सरकार सपा का सरकार रहता या बसपा का सरकार रहता या कांग्रेस की सरकार रहती हमारे उत्तर प्रदेश में, तो क्या ये मुमकिन होता कि नहीं होता? आप बताइए, कैसे मुमकिन होता? कानून सबके बराबर है ना। क्यों नहीं होता सर? बताइए, आज तक किसने राज किया था, आप ये बताइए। कानून तो सबके लिए बराबर है ना। तो ये कौन सा बात हुआ कि बीजेपी के सरकार में होता और सपा के सरकार में नहीं होता? ये कौन सी बात हुई? आप हमें ये बताएं। हाँ, बताइए कि इतनी जल्दी किसी पे भी डिसीजन आ जाना ये किस राज्य में हुआ है? आप बताइए। सपा सरकार में गोरखपुर में आए दिन गोलियां चलती थी, पान की दुकानों पे गोली चल जाती थी, फलों की दुकानों पे गोली चल जाती थी, आए दिन किसी न किसी को उठा लिया जाता था। आज ये योगी बाबा के राज में हो रहा है। आप अखबार उठा करके देख लें। नहीं हुआ रहता ना तो इस पे सरकार और गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती। ठीक है, लेकिन ये मुद्दा ये है कि गोरखनाथ मंदिर में उसने आक्रमण किया और हमला किया जा करके, तब जाके बाबा ने अपना जो है कि लगाया सबको, और उसके बाद जो है कि कोर्ट अपनी फैसला सुझाए, इनको फांसी की सजा दी जाए। उससे बड़ी बड़ी जो है केसें जो हैं कि कोर्ट में जाके पड़ी हुई हैं और उसका ना कोई देखने वाला है, ना उस पर कोई गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। तो वो तो कहने वाली बात है ना। हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, न्यायालय उनको निर्णय दिया है कि नहीं फांसी होगा, लेकिन न्यायालय नहीं दिया है। वो तो सीधे बाबा का आदेश था कि नहीं इसको फांसी दो, वही दिलवाए हैं। अगर ये कहीं और पे होता, अगर मान लीजिए मंदिर पे नहीं रहता, कहीं और पे रहता, तो ये इसमें 1% की कोई सुनवाई नहीं होती। और आज के पहले भी गोरखपुर में ऐसा नहीं है कि नहीं घटनाएं नहीं हुई हैं, बहुत घटनाएं हुई हैं। लेकिन वहाँ पे बाबा ने जाके क्या किया है, चाहे हमारी कोर्ट और चाहे हमारे प्रशासन ने, जाते हैं करवा देंगे ये वो लिपापोती करके चले आएंगे। लेकिन ये जब मंदिर से जुड़ा हुआ मैटर आया सामने, उसके बाद ये लोग जो है कि अपना मेरी बात सुन लीजिए। आपके हिसाब से ऐसी कौन सी घटना है जो क्रूर घटना, आप बताइए, जिसपे डिसीजन ना आया हो? और सपा सरकार में कोई एक घटना बताइएगा कि जिसमें सपा सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से और कम समय में अंजाम तक पहुंचा दिया हो किसी भी कुख्यात अपराधी को। आप बताएं। अच्छा, ये बताइए, ये नहीं मतलब गोरखपुर में भी हुई है घटनाएं। अभी चले जाइए गीडा सेक्टर 22 में जो है कि अभी हत्या हुई थी चाकू मार करके और गला रेत करके, वहाँ पे 6 घटनाएं हुई हैं 3 महीने के अंदर में। और वहाँ पे ना कोई प्रशासनिक कार्रवाई हुई। जो यहाँ पे इनको फांसी की सजा हुई, उसमें 2 रीजन है। पहली चीज़ मंदिर था गोरखनाथ का, और दूसरा रीजन ये है कि वो जो है मुस्लिम कास्ट का था। अगर वो मुस्लिम कास्ट का नहीं रहा होता तो उसके ऊपर, अगर हिंदू का रहा होता तो वो उसको फांसी की सजा नहीं होती। हाँ, लेकिन वो हिंदू नहीं था, वो मुस्लिम था, इसलिए उसके ऊपर जो कार्रवाई हुई। इसमें जो है सरकार की कोई रोल नहीं है कि चाहे वो भविष्य की हो सरकार, चाहे वर्तमान की सरकार हो। इसमें सर ये एक संविधान का जो है। साहब की बातों को रोकना चाहता हूँ। भाई साहब, आप ये सांप्रदायिक मुद्दों पे ले जाना चाहते हैं इस मुद्दे को, सांप्रदायिक मुद्दों पे। जबकि मैं आपका जो क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन क्या था कि मंदिर पे जो है हुआ था, मंदिर पे जो हमला हुआ मुर्तज़ा ने जो किया था, पीएससी वालों के ऊपर जो जानलेवा हमला किया था, उस पे उसको कल के डेट में फांसी की सज़ा सुनाई गई है। और वो हमारा संविधान, हमारा कोर्ट, स्पेशल कोर्ट सुनाया है। जो कि ये कोई सरकार की इसमें कोई भी रोल नहीं है कि जो कि भाजपा की सरकार हो या किसी का भी सरकार हो, इसमें कोई रोल नहीं है। बस इसमें हमारा संविधान ने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी निर्णय कोई सरकार नहीं देती है, वहाँ का कोर्ट देता है। और ये जो फैसला आया है फांसी की सज़ा, इसने कोर्ट ने दिया है। ये सज़ा कोर्ट ने साबित किया हुआ है, ठीक है, कि फांसी के तख्ते तक उसको लेके जाना है। तो कहीं ना कहीं आप जो बात बोल रहे हैं, आप गुटों की बात कर रहे हैं, 2 गुटों की बात करना चाह रहे हैं। और अगर आपके हिसाब से आपका ये कहना है कि बहुत सारी घटनाएं होती हैं गोरखपुर में,
ठीक है, जी। उनकी इस तरीके से, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो मंदिर पे घटना हुई थी, जो हमला हुआ था, ये आपके नज़र में सही है या गलत है? नहीं, देखिए, हमला हुआ था वो गलत है। हमला को हम नहीं सही कर रहे हैं, हम उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन आपको बस सपोर्ट करना चाहिए नहीं, ना? हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना, हम उनका विरोध कर रहे हैं ना उसका सपोर्ट। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर यहीं पे अगर किसी दूसरे जगह पे ये हुआ रहता तो ना वहाँ पे कोर्ट का आदेश आता, ना गवर्नमेंट हमारी काम करती, ना हमारा प्रशासन हमारा साथ देता। ठीक है, आपका नाम क्या पड़ेगा? हमारा नाम कुशाग्र है और किसी बड़ी पार्टियों से ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक अगर किसी बड़ी पार्टी से रहता, किसी भाजपा के सांसद से रहता, चाहे किसी भी पार्टी के, तो वो हमारा काम हो जाता और वहाँ पे दूसरे लोगों को न्याय भी मिल जाती, लेकिन नहीं, वो नहीं है वहाँ पे। इसके वजह से जो है, और ये जो कह रहे हैं कि नहीं ये आप गुटों में बांट रहे हैं, अगर वही चीज़ आपका ये कहना है कि अगर हिंदू होता तो शायद इतनी जल्दी फैसला उसके पक्ष में नहीं आती। फैसला उसके समक्ष आप में नहीं आती ये और ना ही उसके पक्ष में फांसी की सजा होती है, इतना 100% गारंटी है। अगर वहाँ पे एक हिंदू होता तो उसको आजीवन कारावास हो जाता, लेकिन फांसी की सजा नहीं होती कभी। कहीं ना कहीं वो गलत तो किया था, कहीं ना कहीं गलत किया था कि जो कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखनाथ मंदिर में जो है वो भी प्रशासन के ऊपर जानलेवा हमले के लिए वो गया हुआ था। तो उसका जो है कहीं ना कहीं जो है कि आप उस बारे में न जाके आप सांप्रदायिक मुद्दों पे जाके, मुद्दों पे, ये सांप्रदायिक मुद्दों पे मंदिर किसी संप्रदाय से ही नहीं जुड़ा है हमारे। तो आपके संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। आप और ये आपको लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम की कोई बातें नहीं है। वहाँ पे मेन मुद्दा ही वही है। अगर वो मुस्लिम नहीं रहता, अगर हिंदू रहा होता तो उसको कुछ होगा नहीं करता, उसको फांसी की सजा नहीं होती, 5 साल में आ जाता वो बाहर। वो भी किसी सांसद और मंत्री से जुड़ा रहता, कोई सांसद मंत्री उसको जाता छुड़ा के लेके चला आता। वो तो जनता को मुहरा बना देते ना कि नहीं, हमने 5 साल के लिए इनको रखा है अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने जिस डिबेट पे आपने चर्चा शुरू की थी, मैं उस मुद्दे पे बात करना चाहता हूं। ठीक है, घटनाएं तो मान लीजिए इन्होंने जो कहा है, वहां तक पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है और किस परिणाम तक पहुंच रही है, ये तो उस विभाग में पता करने पे मिलेगा कि क्या वहां की सच्चाई है। अब ये कुछ भी बोल देंगे तो इनकी बातों पे हम थोड़ी ना विश्वास कर लेंगे, लेकिन जो डिबेट हो रहा है, जिस पे चर्चा हो रही है, उस पे आप अपनी राय दीजिए ना कि सही गलत हुआ है कि क्या हुआ है। आप वो बताएं कि सही हुआ है। आपके हिसाब से अगर गलत हुआ है तो फिर आपने संविधान को पलटा है, आप कोर्ट को आप दोषी मान रहे हैं। आपके कहने के हिसाब से कोर्ट ने गलत किया है, तो ये कहाँ की सच्चाई है? आप बताइए इस चीज़ को। अच्छा, ये बताइए आप कि ये जो कहे कि नहीं आपने कोर्ट को पलटा है, आज तक वही कोर्ट कितना दिन हुआ होगा, कितने दिन का मामला था ये गोरखनाथ मंदिर वाला? क्या महीना हुआ? अभी समथिंग 7-8 महीने 7-8 महीने की बात है। कौन सी गवर्नमेंट ऐसी थी और कौन सा ऐसा कोर्ट था? इन्होंने कहा ना कि कोर्ट को आप दोषी करार दे रहे हो, 7-8 महीने में दी है किसी को फांसी की सजा। इतना निर्मम हत्याकांड हुआ था दिल्ली वाला, जो गैंगरेप हुआ था, उसको तो 8 महीने में वो सजा नहीं दिलवा पाए, फांसी के तख्ते पर नहीं लेके जा पाए। और ये कहीं न कहीं भाई साहब इस चीज़ को मानिए कि जब मंदिर से जुड़ा है, इसीलिए 7-8 महीने में ले जाकर उसको फांसी के तख्ते तक ले गए, फांसी की सजा सुना है कल के डेट में। नहीं तो ये भी मंदिर से नहीं जुड़ा रहता ना, तो बहुत क्रूर हत्याएं हुई हैं। आपके कहने का मतलब, और आप हमसे ज़्यादा जानते होंगे, कहीं न कहीं आप हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि जो कि अगर भाजपा की सरकार है, टोटल सरकार ही कराई है जी, तो सबसे बड़ी बात वही है कि अगर ये मंदिर से जुड़ा हुआ है इसीलिए इन्होंने करवाया, नहीं तो बहुत सारे क्रूर से क्रूर निर्मम हत्याएं हुई हैं, गैंगरेप हुए हैं, 6-7 साल की बच्चियों के साथ हुआ है। लेकिन उस पर न हमारी कोर्ट ने कभी 7 महीने में एक्शन लेके दिखाया, 8 महीने में, और न हमारी कोई गवर्नमेंट ने, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। लेकिन आज हमारे सीएम सिटी है और बाबा का वो मंदिर हमारे सीएम का है, और उसके साथ साथ वो बाबा सत्ता में है। इसके वजह से कोर्ट ने जो है कि 7 महीने के अंदर में इस निर्णय को लाया है सामने। अगर ये सरकार अगर सपा की होती तो क्या ये निर्णय होता कि नहीं होता? अगर ये सपा की सरकार होती तो सपा का सरकार जो है कि अपने निर्णय देता कि हमारा कोर्ट निर्णय देता? देखिए, सपा के सरकार में अब सपा की सरकार के पीछे का भी कार्य आप देख रहे हैं। और देखिए, हम किसी भी पार्टी के पक्षपात में नहीं बात करेंगे, ठीक है। सपा के सरकार का पीछे भी जितनी बार पार्टी उसकी बनी है, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, जितने लोगों की पार्टियां बनी है, सबका कार्यकाल आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देख लिया है। और किसी भी पार्टी को हम सही नहीं कहेंगे, न वो भाजपा सही है, न बसपा सही है, न सपा सही है, न कांग्रेस सही है, कोई नहीं सही है। अगर रही बात आपकी फैसला सुनाने वाली कि नहीं, सपा के कहने का मतलब राष्ट्रपति शासन जो है लागू कर दिया जाए, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, सही बात है। आपके कहने का मतलब यही कि राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लागू कर दिया जाए और यहाँ पे कोई भी सरकार काम नहीं कर पा रही है। कोई सरकार काम नहीं कर पा रही है। और अगर कोर्ट जो है कि फैसला दे रही है तो उस फैसले को आप जो है क्यों
भाजपा और सपा और कांग्रेस और बसपा को एलिगेशन है, आप डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहे हैं सरकार पे कि आप ही ने करवाया है ये, जबकि तराजू आप दो तराजुओं पे किसको तौल रहे हैं आप? किसको तौल आप रहे हैं? एक तरफ आप देखिए निष्कर्ष देना और निर्णय करना ये किसका काम है? आप बताइए मुझे किसका काम है ये कोर्ट का काम है ना। हाँ। ये सरकार का काम आज तो तक कहा नहीं, निर्भया हत्याकांड वाले में 7 महीने निर्भया मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? मैं अपने सरकार की बात कर रहा हूँ, मैं योगी बाबा की सरकार की बात कर रहा हूँ। आप दिल्ली क्यों चले जा रहे हैं भाई? दिल्ली तो हमारी नजर में भ्रष्ट सरकार है, वहाँ पे वहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है सिवाय बिजली पानी और फ्री करने के। आप बताइए, ठीक है, आप हमारे यूपी जनपद जिले की बात प्रदेश की बात करिए ना, आप हमारे गोरखपुर जिले की बात करिए। हाँ। जिस प्रश्न को पूछा जा रहा है आप उसको किस तराजू पे तोलना चाह रहे हैं? गलत हुआ है ये। हाँ, ये जो निर्णय आया ये निर्णय गलत हुआ है, निर्णय गलत हुआ। अभी जो लखनऊ बाराबंकी में क्या उसको मौत की सजा नहीं होनी चाहिए थी? मेरी बात सुनिए, कल को अगर जो अब्बास जो मुर्तजा अब्बास है जो जिसने हमला किया था गोरखनाथ मंदिर में, भगवान न करे कल की अगर आपकी फैमिली वहां पे होता, ठीक है, अगर फैमिली आपकी वहां पे होती और अगर कुछ ऐसा हो जाता, ब्लास्ट हो जाता है या कुछ भी ऐसा इस तरीके की घटनाएं हो जाती, और अगर आपके कहने का मतलब क्या कि सपा के सरकार में ये कानून नहीं बिल्कुल नहीं था? क्यों नहीं था? कहाँ नहीं था? आप हमको बताइए कहाँ नहीं था? कैसे था? कहाँ आप बताइए, आप ही बताइए, आप कहाँ बता नहीं दीजिए, आप बता दीजिए कि योगी बाबा की सरकार में और सपा की सरकार में ये जो अभी आप फ्री फंड घूम रहे हैं, सेफ जोन में घूम रहे हैं, ये क्या आप सपा सरकार में आप इसको आप वो कर क्यों नहीं घूम रहे थे? क्यों नहीं घूम रहे थे? आप बताइए, कैसे बताइए आप कोई हमें मुद्दा बता दीजिए जिसपे बहुत जल्दी फैसला आया हो। अब गोरखपुर को लेकर के या प्रदेश लेवल में जो घटनाएं पहले होती थी वो योगी बाबा के राज में घटनाएं हो रही है क्या? गोरखपुर कहाँ हुआ घटना? सपा की सरकार कहाँ कराई है? हम तो नहीं जाने। उतना बड़ा नेता, उसके ऊपर एक भी केस नहीं चल रहा है सपा सरकार में। और किसके ऊपर केस चल रहा है आप बताइए? आप बताइए किसके ऊपर केस चल रहा है? कौन सा केस ऐसा गिल्टी उन्होंने उनको बना दिया गया कि आप बोल रहे हैं कि केस चल रहा है? हम तो क्या पता करें? बता रहे हैं ना, एक भी केस नहीं चल रहा है। आप सपा की बात किए ना, आप सपा की बात किए, हम सपा की बात बता रहे हैं। एक भी केस नहीं चल रहा है अखिलेश भैया पर। योगी बाबा हजारों केस चल रहा है। और बोलिए कौन सा ऐसा केस है जिनमें उनको गिल्टी पाया गया है? आप हमें बताइए, आप हमें बताइए कौन सा ऐसा केस, किस केस की बात आप कर रहे हैं जो योगी बाबा पे चल रहा है? आप बताइए हमको, जरा एक केस बता दीजिए जिसपे उनके ऊपर मुकदमा चल रहा हो। आप गरीबों से पूछिए कि योगी बाबा सही हैं कि अखिलेश भैया सही हैं, दोनों में से कौन? सुनिए, अब अगर आप इसको राजनीतिक मुद्दा देना चाह रहे हैं, अगर आप सही और गलत की बात करना चाहते हैं और अगर आप सुविधाओं की बात करना चाहते हैं तो आप सुविधाओं का देख लीजिए कि कितना क्या हुआ है। यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में योगी बाबा हैं और केंद्र में मोदी जी हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि कौन सी सुविधाएं आप पहले आपको मिलता था और आज के डेट में नहीं मिल रहा है? इंजन की सरकार, अभी आपने भाई साहब ने क्वेश्चन किया था कि किसी आप अपने उत्तर प्रदेश का मामला बताइए, तो हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ का बाराबंकी का मैटर है। जब मंत्री भाजपा के मंत्री जी थे और उनका क्या नाम था? नाम तो फिलहाल हमारे दिमाग पे नहीं आ रहा है, और उनके किसानों के ऊपर गाड़ी चला के रोक दिए थे, तो उस दिन इनकी कोर्ट और उस दिन क्या उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई थी? सारी चीज़ें की गई थी। वहाँ पे भी वो जो है कि नाबालिगों का, बुजुर्गों का और कुछ लोगों को उसमें जाने भी गई थी गाड़ी से दब करके, तब वो का उत्तर प्रदेश से बाहर सेगर की बात कर रहे हैं। मैं इनके प्रश्न से सहमत हूं। जो ये प्रश्न आपने उठाया है बिल्कुल सही उठाया है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उस पे कार्रवाई चल रही है। तो वो जेल में उनको जेल में डाला गया था। योगी बाबा की सरकार ने उनको जेल के अंदर पहुंचाया है, ठीक है। उस पे कार्रवाई हो रही है, उस पे अभी कार्रवाई हो रही है। जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। एक मंत्री का लड़का है, आप गलत का सपोर्ट मत करिए। यहाँ जो सही हुआ है आप उसका सम्मान करिए, जो आदेश आया है उसका आप उसको आप हम लोगों के घर से कॉल आ रहा है, लेट हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं। आप लोग छात्र हैं? हाँ। कहाँ पढ़ते हैं आप लोग? दिग्विजय नाथ के स्टूडेंट हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। लोग आपस में चुनावी मुद्दों को लेकर लड़ गए और ऐसे ही आप बने रहिए साक्ष्य मीडिया के साथ। मैं जो है कि आपको ऐसे ही अगले वीडियो में अगले मुद्दों के साथ ऐसे ही दिखाते रहेंगे। नमस्कार।